बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। टैक्स चोर किस तरह टैक्स को चोरी करते हैं और कानून साजी पर अमल दरामद कब से होगा, और नॉन फाइलर के गिर्द जो घेरा तंग किया गया है, अगर किसी बंदे के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो फाइलर होने के बाद कब उसके अकाउंट और प्रॉपर्टी और बाकी मामला दुरुस्त हो जाएंगे, इस वाले से डिटेल से बात करेंगे वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको पता है कि टैक्स के हवाले से रिफॉर्म्स होती रही हैं। जैसे ही मिनी बजट पेश किया गया, जो पिछला बजट पेश किया गया था उसमें भी बताया गया था, बारहा जिक्र किया गया कि टैक्स ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नॉन फाइलर की कैटेगरी इस्तेमाल की गई। जैसे ही अवाम के ऊपर जब टैक्स का बोझ बढ़ाया गया तो एफबीआर भी बहुत जाके स्ट्रिक्ट हो गया कि इस वाले से कि जो बंदे अगर फाइलर नहीं होते तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएगी। बातें बहुत ज्यादा होती गई, मगर अब जो है वो इस हवाले से कानून में तब्दीली कर दी गई, कानूनी शक्ल दे दी गई है कि अब नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म है। अगर कोई बंदा टैक्स नहीं देगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। जो सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी वो ये है कि वो बंदा गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। 800 सीसी से कम जो है वो अगर इससे बड़ी गाड़ी खरीदता है तो वो फौरी तौर पर टैक्स फाइलर होगा। इससे छोटी गाड़ी वो खरीद सकता है, मगर फिर भी अभी गुंजाइश है। दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा, प्रॉपर्टी के हवाले से लेन देन नहीं कर सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो प्रॉपर्टी का लेन देन जो करता है, जो कैश की फॉर्म में करता है, तो उसको कोई परवाह ही नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं अपने नाम पर स्टाम्प पेपर इशू करवाते हैं, वो नहीं होंगे जब तक आप फाइलर नहीं होंगे। इसके अलावा गाड़ियां खरीदने के साथ साथ अगर आप बैंक से बड़ी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी नहीं करवा सकेंगे। इसके अलावा अब एक सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जो बंदे टैक्स फाइलर नहीं हैं और वो इस काबिल भी नहीं है कि टैक्स दें और वो इस कैटेगरी में भी नहीं आते, तो क्या ऐसे बंदों के भी बैंक अकाउंट ब्लॉक होंगे? क्या ऐसे बंदों के भी कारोबार मुंजमद होंगे? क्या ऐसे बंदों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी या इनको भी नोटिस आएंगे? इसका जवाब है कि जो बंदे इस काबिल हैं कि अपना टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से जो उन्होंने की है उस कैटेगरी में आते हैं, वो तो टैक्स देंगे। जो इस कैटेगरी में नहीं आते उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना उनको नोटिस आएंगे और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। अगर वो अपने रज़ाकाराना तौर पर खुद जो है वो फाइलर होना चाहते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। आपको याद करवा दूं कि तकरीबन 200 अरब सैलरी क्लास से इकट्ठे किए हैं इन्होंने। तकरीबन 5 महीनों में 200 अरब इकट्ठे किए हैं और पिछले तकरीबन जो 5 महीने पहले जो टैक्स की रेशो थी उससे 52% जो है वो टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया गया है। और मगर इसमें अभी 341 जो बिलियन का शॉर्टफॉल अभी भी इनको सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम जो इनको टारगेट है वो कौन दे रहा है? ये आईएमएफ दे रहा है, और आईएमएफ की हिमा पर ही टैक्स लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो बंदा कर्ज देता है वो कहता है जी आप कर्ज वापस किस तरह करेंगे, आप वापस देने के लिए पहले हमें रिफॉर्म्स करके दिखाएं, हमें बजट बना के दिखाएं। तो वे तमाम टैक्स जो है वो किसानों पर लगाए जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर। देखें, ये तमाम चीजें जो है वो हमें पहले करनी चाहिए थी, ये किसी बाहर के बंदे के कहने पर नहीं होनी चाहिए थी, ये रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी। मगर यहां पर सैलरी पर्सन पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। तकरीबन जो है वो 25% एक्स्ट्रा जो है उनसे टैक्स लिया जा रहा है ताकि शॉर्टफॉल को कम किया जाए। मगर जो बड़े बड़े ऐसे टैक्स चोर बैठे हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही इन फ्यूचर नजर आ रही है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो कवानीन बने हैं इसका इंप्लीमेंट जो है वो नए साल की शुरुआत में जब बजट पेश किया जाएगा तो उस बजट में इस हवाले से अनाउंसमेंट की जाएगी। कानून साजी का अमल जारी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पर अभी भी बहस होगी और इसको कानूनी शक्ल दे दी जाएगी। पहले सिर्फ जो है वो वजीर खजाना साहब जो है वो बातें करते थे कि ये चीजों का इंप्लीमेंट होगा, अब ये इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि वो कौन सा सफर कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं,
उनकी टिकट्स जो है वो कौन बंदा खरीद रहा है, और वो पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान में अपने बिल, यूटिलिटी बिल और बाकी जो है अखराजात किन कार्ड से पे कर रहे हैं, कौन सा बैंक अकाउंट कितनी रकम का लेन देन कर रहा है, तमाम तर जो है वो मामूलात जो है वो उनके पास मालूमात है, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जो आपकी मालूमात इकट्ठी करता है, आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से, आपके बैंक बैलेंस के हवाले से, आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के हवाले से, हर तरह की ट्रांजैक्शन और परचेज के हवाले से तमाम तर मालूमात जो है वो हुकूमती नुमाइंदों तक पहुंचती है, जिससे क्या होता है कि आपकी मालूमात जो है वो दूसरे तमाम तर ऐसे अदारे जो कि कार्रवाई करते हैं, जिसमें सरफहरिस्त FBI है, FBI जो है वो तमाम तर मालूमात इकट्ठी करता है और उसके बाद नोटिस भेजता है। पिछले 2-3 दिन पहले 114, 111 और इस तरह के बहुत सारे नोटिस जो है बहुत सारे दोस्तों को मसूल हुए हैं, उस पर भी मैंने ब्रीफली वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका इंप्लीमेंट जो है वो नए साल के शुरू में होने जा रहा है। इस वाले से अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।